I'm Nidhi Shrivastava from NIT Pharmacy Institute. Today I will discuss about isomerism. So firstly I will discuss about what is isomers. Isomers are ions or molecules with identical formulas but distinct structure. आइसोमर वो आयन और वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका आइडेंटिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। मतलब जैसे अगर हम कोई मॉलिक्यूलर कोई कंपाउंड की बात करेंगे, केमिकल कंपाउंड की, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मतलब होता है कि उस कंपाउंड के अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन, जो भी डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम होंगे, लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, जो अगर हम कोई कंपाउंड के बीच में कंपेयर करेंगे तो स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा, लेकिन आइडेंटिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है। आइसोमर्स डू नॉट नेसेसरली शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि आइसोमर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है वो तो सेम है, उनकी नंबरिंग तो सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चर के डिफरेंस होने की वजह से उसमें जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि अभी आगे हम जब इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के, आइसोमर्स के, तो उसमें ये चीज डिफाइन होगी कि प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर आपके डिफरेंट होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में, कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता जाएगा। ठीक है। तो नाउ व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Isomerism depends on in their four things. First is same molecular formula, जो कि हमने ऊपर बता दिया है आइसोमर्स को लेके, क्योंकि आइसोमर को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो फिनोमिना जो होता है वही आपका आइसोमेरिज्म कहलाता है। ठीक है। तो फर्स्ट है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकेंड इज डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, डिफरेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला अभी ये भी ऊपर डिस्कस हो गया है। थर्ड, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके। नाउ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन स्पेस। ये तीनों चीजें तो हमने आइसोमर्स में ही देख ली थी। ये जो फोर्थ पॉइंट आया है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन स्पेस, ये थोड़ा अलग पॉइंट है। ये है जब हम आइसोमेरिज्म के टाइप डिस्कस करते हैं तो उसमें दो टाइप की आइसोमेरिज्म आती है। एक तो स्ट्रक्चर है जो कि इससे रिलेटेड है, एक आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिस पर हम बात करते हैं कंपाउंड के या मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर के बारे में। तो वहां पर ये पॉइंट आता है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसके एटम्स के अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है। ओके। So, isomerism is the phenomena in which more than one compounds have the same molecular, same chemical formula, but different chemical structures. Okay. Chemical compounds that have identical chemical formula but differ in properties and the arrangement of atoms in the molecule are called isomers. तो इन दोनों पॉइंट को ज्यादा डीप में बताने की जरूरत नहीं है, सेम वही पॉइंट है जो अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं। अ सिंपल एग्जांपल ऑफ आइसोमेरिज्म इज गिवन बाय प्रोपेनॉल। इट हैज द फॉर्मूला C3। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से हम आइसोमेरिज्म को समझ सकते हैं। ये देख रहे हैं हमने कौन सा कंपाउंड लिया है, प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल के अंदर जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख रहे हैं तो ये है C3H8O। तो यहाँ पर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं C3H7OH, क्योंकि ऑल है, ऑल का मतलब यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो OH ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम एक साथ हाइड्रोजन को दिखा के सिंगल O
इस तरह से जैसे पहले दिखाया C3H8O, इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने देखा है कि प्रोपेनॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8O, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे तो इससे हमें दो आइसोमर मिलेंगे, दो आइसोमर मिलेंगे, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आने की वजह से जो इनका नेम होगा, जो इनका IUPAC नेम होगा, वो भी डिफरेंट हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। देखिए, ये एक इससे आइसोमर बनेगा प्रोपेन 1 ऑल, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होगा, तो इसका IUPAC नेम हो गया प्रोपेन 1 ऑल, और दूसरा इसका एन प्रोपाइल एल्कोहल, ये इसका जनरल नेम हो गया। अगर दूसरा आइसोमर इससे बन रहा है तो उसका नाम होगा प्रोपेन 2 ऑल। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा वो सेकेंड पोजीशन पर प्रेजेंट होगा। अभी हमने यहाँ स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है, जब अभी टाइप डिस्कस करेंगे तो वहां सारे एग्जाम्पल्स हैं विद स्ट्रक्चर, तो वो उसी में हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोपेनॉल के दो आइसोमर मिल रहे हैं, एक प्रोपेन 1 ऑल, एक प्रोपेन 2 ऑल, लेकिन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। और लेकिन IUPAC नेम की बात करें तो वो एक है प्रोपेन 1 ऑल और एक है प्रोपेन 2 ऑल। इसी तरह से जनरल नेम की बात करें तो पहले का नाम है नॉर्मल एन प्रोपाइल एल्कोहल और दूसरा है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब जब इनके नेम चेंज हो गए, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, तो नॉर्मल प्रोपाइल एल्कोहल जो होगा उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी डिफरेंस होगी। ऐसे ही आइसो होगा तो आइसो की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस होगी। नाउ types of isomerism. In there, two types of isomerism. Structure, first is structure and second is stereo. Structure isomerism is also classified into chain isomerism, positional isomerism, functional isomerism, metamerism, tautomerism और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ, फिर इसके फर्दर ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गई आपके स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म जो होगी वो जो जनरल आइसोमेरिज्म है उसी के ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। नाउ सेकेंड हम देख रहे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म इट हैज टू टाइप्स, ज्योमेट्रिक और ऑप्टिकल। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमने बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल का 3D स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दो टाइप से इसको डिफाइन करते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल है उसके जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट देखते हैं अकॉर्डिंग टू दीज आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल में आता है आपका आइसोमर्स डिफर इन देयर स्पेशल अरेंजमेंट अबाउट अ डबल बॉन्ड। आइसोमर और ऑप्टिकल में हम देखते हैं आइसोमर डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन 3D स्पेस विच क्रिएट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अभी हम यहाँ सिर्फ स्टीरियो को ये देखते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम जो आपका कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है उसके एटम्स के अरेंजमेंट को देखते हैं बाय द टू आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल या फिर ऑप्टिकल। फिर आगे जब स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे तो इसको फुल्ली डिफाइन करेंगे। Now, what is structural isomerism? Structural isomers. It depends on same molecular formula and different structure formula. A structure isomer और constitutional isomer, ऐसे हम constitutional isomer भी बोलते हैं क्योंकि constitutional से ही जो meaning निकल के आता है वो निकल के structure के लिए ही आता है, ठीक है। तो is a type of isomer in which molecules with the same molecular formula have different bonding patterns and atomic organization. ये एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे
ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का। अब यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोनों का। तो अगर स्ट्रक्चर में हम ये देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, तो नॉर्मल हम ब्यूटेन देख रहे हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में, साथ में फिर कितने हाइड्रोजन होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या निकल के आया, C4H10। ओके, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ भी देखो कार्बन 1 2 3 4, और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन इज C4 एंड हाइड्रोजन 10 है। लेकिन स्ट्रक्चर अगर हम देख रहे हैं तो वो डिफरेंस है। नॉर्मल ब्यूटेन का तो एक नॉर्मल चेन में स्ट्रक्चर है, लेकिन आइसो ब्यूटेन में आइसोफॉर्म आ गया। आइसोफॉर्म क्या होता है, जो दो कार्बन के बीच में अगर हम एक आपका एल्काइल ग्रुप जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो ये हो गया आइसोफॉर्म। ठीक है, तो ये आपकी ब्रांच चेन बन गई। ये तो एक नॉर्मल चेन था, नॉर्मल ब्यूटेन वाला। आइसोब्यूटेन क्या हो गया, ब्रांच चेन। तो इस तरह से स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। तो ये है जनरल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म की। जो अभी हमने टाइप पढ़े थे आइसोमेरिज्म के, उसमें सबसे पहला आपका क्या था, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है चेन आइसोमेरिज्म। इट इज ऑल्सो नोन एज स्केलेटल आइसोमेरिज्म। द कंपोनेंट्स ऑफ दीज आइसोमर्स डिस्प्ले डिफरेंटली ब्रांच स्ट्रक्चर। जैसे कि अभी हमने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल में देखा था। तो यहाँ पे वही हम चेन के अकॉर्डिंग देखते हैं। मतलब चेन आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का, लेकिन डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर में भी किसमें, चेन में। कुछ वही कंपाउंड आपका, वही मॉलिक्यूल जो है, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, एक होगा एक नॉर्मल चेन में होगा, दूसरा अगर कंपाउंड उसका उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का देखेंगे तो वो आपका ब्रांच चेन में भी हो सकता है, और उससे भी जैसे आइसो में भी हो सकता है, नियो फॉर्म में भी आ सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, चेन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट द वे देयर कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड टुगेदर डिफर्स फ्रॉम आइसोमर टू आइसोमर। ओके, तो पहले हम देख रहे हैं, ये पेंटेन एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे अगर हम पेंटेन की बात करें तो पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, तो C5। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 3 11, सॉरी 12। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, C5H12। ये हो गया नॉर्मल पेंटेन, मतलब एक आपकी स्ट्रेट चेन। अब यहाँ से ब्रांच शुरू हो गए, दोनों स्ट्रक्चर ब्रांच के हैं। ब्रांच में भी आपके डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। देखो ये आपका आइसोफॉर्म है, और दूसरा ब्रांच चेन अगर हम देखें तो ये नियोफॉर्म है। नियोफॉर्म में क्या होगा, जैसे आइसोफॉर्म में सिर्फ दो कार्बन के बीच में जो चेन जुड़ेगी वो एक एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, और अगर हम नियो की बात करें तो एक कार्बन जो होगा उसके दोनों तरफ एक एक एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे इस तरह से। तो है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, C5H12, लेकिन उनके स्ट्रक्चर में, उनकी चेन में डिफरेंस आ गया है। एक आपका आइसो फॉर्म में हो गया, एक हो गया नियो फॉर्म में। Now, position isomerism. In position isomerism, the basic carbon skeleton remains unchanged, but important groups are moved around on the skeleton. इसमें इस पे क्या होगा, पोजिशन आइसोमेरिज्म में जैसे कि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा। सब्स्टिट्यूएंट में आपका एल्काइल भी हो सकता है, एल्काइल के अलावा और भी कोई हेलो ग्रुप लगा सकते हैं। कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा और उसके अरेंजमेंट में, उसके मतलब मूवमेंट में डिफरेंट होगा। कहीं वो फर्स्ट पोजीशन पे लगा होगा तो कहीं वो सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन, इस तरह से लगा होगा। तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर टू स्ट्रक्चर आइसोमर विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7Br। ठीक है, तो यहाँ हम ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है जिसमें 3 कार्बन है,
7 हाइड्रोजन है और एक Br ब्रोमाइड है, ठीक है। इन वन ऑफ देम the bromine atom is on the end of the chain whereas in the other it's attached in the middle। अगर हम देखेंगे तो किसी एक में ये ब्रोमीन एटम ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है और दूसरे ही स्ट्रक्चर में देखेंगे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये मिडिल में प्रेजेंट है। तो इस पहले वाले का नाम क्या हो गया, आईयूपीएसी नाम 1 ब्रोमो प्रोपेन और सेकेंड वाले का नाम क्या हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब जब नाम में आईयूपीएसी नेम में डिफरेंस आ गया, इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया तो इट मींस इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा फिर हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पे ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया है जिसमें वही ब्यूटेन है तो 4 कार्बन हो गए, उसके अलावा जितने हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक Br ब्रोमाइड हो गया। अब तो एक पहला स्ट्रक्चर इसका बन गया जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे ही Br प्रेजेंट है। दूसरा स्ट्रक्चर अगर हमने देखा तो फर्स्ट पोजीशन के साथ इसमें जो आइसोफॉर्म लिया है कंपाउंड ने, ठीक है। तो इसका नाम अभी जब हम आईयूपीएसी नेम देखेंगे तो चेंज जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं तो ये आपका ब्रोमीन जो है सॉरी ब्रोमाइड जो है वो मिडिल में शिफ्ट हो गया। तो अगर हम इस पहले वाले स्ट्रक्चर का नाम देखेंगे तो सिंपल इसका आ जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर दूसरे स्ट्रक्चर का नाम देखेंगे तो इसका नाम आया 1 ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमो तो 1 पोजीशन पे ही है। यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है मिथाइल की, एल्काइल ग्रुप की, एक मिथाइल आपका सेकेंड पोजीशन पे आ गया है। तो इसको हम ऐसे लॉन्गेस्ट चेन में तो सिर्फ ब्रोमो के साथ ही लेंगे और ये जो मिथाइल होगा ये यहाँ पे एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। और यहाँ अगर हम इसका तीसरा थर्ड स्ट्रक्चर देखें तो ब्रोमो कहाँ पे है सेकेंड पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, क्योंकि मिथाइल भी प्रेजेंट है यहाँ पे और बाकी प्रोपेन क्योंकि 3 कार्बन है। तो इस तरह से सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया लेकिन स्ट्रक्चर जो हो गए वो डिफरेंट हो गए और स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट हो जाएंगी। नाउ आई विल डिस्कस फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। Two or more compounds having the same molecular formula but different functional groups are called functional isomers and this phenomena is termed as functional group isomerism। तो अभी जैसे कि हमने दो आइसोमेरिज्म डिस्कस की है, पहली चेन, तो चेन में हमने क्या देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन डिफरेंस किसमें था चेन में, मतलब एक अगर उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक कंपाउंड स्ट्रेट चेन दे रहा था तो दूसरा ब्रांच चेन। ऐसे ही पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट था मॉलिक्यूल में उसकी पोजीशन पे डिफरेंस था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन डिफरेंस किसमें होगा उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम वो कंपाउंड देखेंगे या वो मॉलिक्यूल देखेंगे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो दिस मीन्स that functional isomers belong to different homologous series। तो जो भी फंक्शनल आइसोमर है वो बिलोंग किससे करते हैं डिफरेंट होमोलॉगस सीरीज से। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O रिप्रेजेंट्स एन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब यहाँ देख रहे हैं हमने कोई मॉलिक्यूल लिया है जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया है जिसमें 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब यही एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो कंपाउंड दे रहा है, एक एल्डिहाइड है और दूसरा कीटोन है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देखेंगे C3H6O के लिए ये स्ट्रक्चर है दो। पहला है इसमें एक तो ये प्रोपेनॉल दे रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे 3 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो एक तो इसने प्रोपेनल एल्डिहाइड ग्रुप दिया है
और दूसरा ये दे रहा है कीटोन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ डिफरेंस हो गए। ये है आपका एल्डिहाइड अल और ये है कीटोन C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जांपल और देख रहे हैं, इसमें C2H6O है। यहाँ पे बस कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये देख रहे हैं कि यहाँ 3 की जगह हमने 2 कार्बन लिए हुए हैं, कार्बन एटम लिए हैं। तो इससे आपका एक स्ट्रक्चर बन रहा है इथेनॉल और दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में डिफरेंस कहाँ होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होता है, फंक्शनल ग्रुप में। नाउ मेटामेरिज्म। Structural isomerism is a form of isomerism in which molecules have the same molecular formula but their atoms are connected in different orders. ये एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। यहाँ पर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का सेम होता है लेकिन उसमें जो कार्बन एटम होते हैं उनके जो ऑर्डर होता है उसमें डिफरेंस होता है। जो उनकी कनेक्टिविटी होती है कार्बन्स की तो वो डिफरेंट होती है। किस तरह से, क्योंकि उसमें कोई अदर टाइप का हेट्रो एटम बीच में प्रेजेंट होता है तो जो उसके अगल बगल कार्बन होते हैं वो साइड बाय साइड जो कार्बन होते हैं उसके अरेंजमेंट में डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन विच डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। और वो होते किसके बीच में है, कोई अदर हेट्रो एटम के बीच में, जैसे कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हो सकता है, सल्फर प्रेजेंट हो सकता है, NHCO। इस तरह से अभी हम एग्जाम्पल देख के बताते हैं इसका। ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कीटोन प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, कार्बन ही मतलब बीच में प्रेजेंट है लेकिन ये कोई ग्रुप लगा दिया है जैसे C डबल बॉन्ड O। तो इसके अगल बगल हम देख रहे हैं, इधर देखेंगे तो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ और इधर देख रहे हैं तो 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अभी इसी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के दूसरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O ये बीच में है और इसके अगल बगल देख रहे हैं तो दोनों तरफ 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेटामेरिज्म में क्या हो गया, जो एल्काइल ग्रुप है उनके अरेंजमेंट में उनका जो भी हेट्रोएटम या जिस कार्बन से अटैच है उनके जो भी ग्रुप में से अटैच है उनके अरेंजमेंट में डिफरेंस है। Now, tautomerism. The tautomerism is a phenomenon where a single chemical compound tends to exist in 2 or more interconvertible structures that are different in terms of the relative position of one atomic nucleus, which is generally the hydrogen. The two structures are called tautomers, and these type of isomer compounds usually differ only in the number of electrons and protons. They also exist in dynamic equilibrium. Tautomerism occurs when two isomers exist in mobile equilibrium with each other. टॉटोमेरिज्म थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या होता है, किसी एक ही कंपाउंड के अंदर 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कैसे, अगर किसी एक कंपाउंड को अगर हम सिंपल रूम टेम्परेचर में रख देंगे तो वो जो कंपाउंड है वो 2 टाइप के स्ट्रक्चर शो करेगा। अब एग्जाम्पल बताते हैं इसमें। तो ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो टॉटोमर्स कहलाते हैं और इस टाइप की जो आइसोमेरिज्म होती है वो टॉटोमेरिज्म कहलाती है। इसमें हम 2 डिफरेंट कंपेयर नहीं करते कंपाउंड को, जैसे कि अभी तक हम मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे थे कि एक स्ट्रक्चर दूसरा दे रहा है, एक अलग दे रहा है। इसमें एक ही कंपाउंड के अंदर 2 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। ये एग्जाम्पल देखेंगे हम टॉटोमेरिज्म के।
तो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दो फॉर्म प्रेजेंट है, ये एसीटोन है, यहाँ दो फॉर्म प्रेजेंट है, एसीटोन है, एक तो कीटो फॉर्म है, दूसरा इसमें इनॉल फॉर्म प्रेजेंट है। और कीटो फॉर्म यहाँ पे 99.9% है, जबकि इनॉल फॉर्म जो है 0.1% है। इसी तरह से फिनॉल में देख रहे हैं तो कीटो फॉर्म यहाँ 0.1% है और इनॉल फॉर्म 99.9% है। इस तरह से एक ही स्ट्रक्चर के अंदर दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं टॉटोमेराइजेशन का। यहाँ पे एक कंपाउंड देख रहे हैं और ये है कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म इसकी मोर स्टेबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है और दूसरा इसकी जो प्रेजेंस है वो 99.9% है। तो ये आपका कीटोफॉर्म जो है इसमें मोर स्टेबल है। और दूसरा इसमें इनॉल फॉर्म बन रहा है, इनॉल फॉर्म जो है वो लेस स्टेबल है, क्योंकि उसके जो प्रेजेंस है वो है 0.001%। तो एक ही कंपाउंड के अंदर दो स्ट्रक्चर का फॉर्म होना कहलाता है टॉटोमराइजेशन, और जो कंपाउंड होते हैं वो कहलाते हैं टॉटोमर्स। थैंक यू।